की। आप सबको सादर आमंत्रित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 8, 9 और 10 तारीख अप्रैल में जंगलपुर में मानस यज्ञ का प्रारंभ होगा, जिसमें महाराज जी का उद्बोधन साथ ही साथ विपत राम वर्मा जी आप आए और आकर के नेता प्रतिपक्ष सम्मानी कौशिक जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। आदरणीय सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी आप दोनों आए और सांसद महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। वर्मा जी और सनत राजपूत जी गोढ़ी कला वाले आप आए और आकर के सम्मानी दयालदास बघेल जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मैं सम्मान आप अपने भी अपनी बात रखे सम्मानित सांसद जी। महायज्ञ के इस शुभ अवसर में प्रथम जिनके प्रथम उद्बोधन प्रवचन श्रद्धेय परम पूज्य जगत गुरु रामानंदीचार्य के भी मुख से हम सब सुने। मैं आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ इस शुभ अवसर में के पवित्र स्थल में आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी हम सब ला आशीर्वाद देवर उपस्थित है। ओकरो भी लोकसभा में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है आप सबके और मुझ के तरफ से। आयोजनकर्ता के साथ प्रमुख रूप से लगे हुए मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत के रूप में आदरणीय दयालदास बघेल जी, यहाँ के सरपंच गलवीर और हमर मनसा खाए हुए सब अमर साथी मन, यहाँ श्रद्धेय सबो चरित्रवान बात। आज अधिक अच्छा प्रसंग निकले हैं। वाकई में मैं तो कहा कि ये प्रवचन और आधा 1 घंटा चलती हमारे मन के सौभाग्य, लेकिन समय की मर्यादा है। हम नींद वक्त में आए, अच्छा समय मान और वो प्रसंग निकले कि न बलवान बड़े हैं, न धनवान बड़े हैं, न विद्वान बड़े हैं, अगर बड़े हैं तो चरित्रवान बड़े हैं। चाहे वो छोटे से छोटे जिंदगी जिए, चाहे बड़े से बड़े जिंदगी जिए, जेकर जीवन में चरित्र नहीं है वो सबसे बड़े दरिद्र है और सबसे बड़े निर्मल है। और हमन ऐसने संत मन के मुख से जिनवाणी सुनथन ओकर से अपन जीवन में भी दिशा पाथन, दशा पाथन, मार्गदर्शन लेथन और आप सबकी सेवा में लगे हुए। आप सबकी कृपा हुई, आप सबके आशीर्वाद हुई, आप सबके माया मिली, आप सबके दुलार मिली और हमारे छत्तीसगढ़ के आप जैसे आचार्य जी से साधु संत के आशीर्वाद मिली। तभी आज मैं आप सबके सामने आपके सेवक के रूप में आज मैं एक सांसद के रूप में यहाँ खड़ा हो गया। धर्मवीर कहा जी से सबसे ज्यादा वोट से विजय बघेल जीते, मैं नहीं जीते और जीते आप सब बैठे। हम सब तो मांगने वाले हैं, देने वाला देवता के रूप में आप सब हो और आपे मन की कृपा, आपे मन के आशीर्वाद से आज मोलापन सेवक के रूप में दिल्ली के लोकसभा में लगे। यही माया, यही दुलार हमेशा जिंदा रही है, पर तो आके चल थे, लेकिन माया दुलार हमेशा जिंदा रही है। आज दयालदास भैया पद में नहीं है, लेकिन आप सबके माया, आप सबके दुलार, आप सबकी स्नेह, ओकर किए हुए कार्य, ओकर किए हुए सेवा भाव आप सब नमन करत हो और वही सम्मान आप सब सेवा। यही जिम्मेदारी है। आज के समय में विकराल स्थिति जिन बात ला
स्वामी जी की रीत है, भले वो मन अपन आप विद्वान समझा थे, भले बलवान समझा थे, भले धनवान हो गए, लेकिन चरित्र नहीं। आज जिन समस्या चला थी छत्तीसगढ़ में, वो दिखा थे, आपके गांव में दिखा थे, आपके क्षेत्र में दिखा थे, आपके छत्तीसगढ़ में दिखा थे। और ये ज्यादा दिन के रावण राज जिन चला था ना, वो उसमें गिद्धराज में के जब जुलूस निकल ही, गिद्धराज में से आपके सबके भानर बालों के जब जुलूस निकल ही, जब आक्रोश बढ़ी ना, तो सब धाराशायी हो गई। ये बात लगभग हम सब आज ये प्रसंग के माध्यम से आपके साथ करेंगे। मैं पुनः आप सबला प्रणाम करते हुए, आप सबका नमन करते हुए अपन वाणी जी में विराम दिवस हो, और आप सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आप सबके घर में सुमति एकता हो, और आप सबके घर के लिए का चरित्रवान बनाए, भगवान राम की प्रार्थना करते हुए फिर से एक बार आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब लोग प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मन के तो सांसद जी की आवाज में कोरोना चला कर सके, जैसे आई जैन अभी भैया है, अब सांसद मन की ज्यादा पैसा तो नहीं रहा है, पर नियम कानून का सनातन, तो मैं पूरा प्रयास रही कि आप सबके भावना के सम्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, यज्ञ नारायण भगवान की। आज हम के परम सौभाग्य कि जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामस्वरूपाचार्य महाराज जी के आगमन और उनका मधुर वाणी श्री राम कथा, एक बार जोरदार ताली बजा करके महाराज जी अभिनंदन स्वागत होता है। आज के लाडले युवा सांसद भाई विजय बघेल जी आपके बीच में उपस्थित हुए हवे, और उपस्थित होकर के कार्यक्रम में आदरणीय जगत गुरु जी से आशीर्वाद लिया हुआ, एक बार कर लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत। कार्यक्रम में दयालदास बघेल जी हमारे साथी, अब पूरा गांव बेलटुकरी वाले में लेके गया रही सब, और जाके निमंत्रण दे के कहीं के बेलटुकरी आए न पड़ी। मैं कहूँ भैया विधानसभा चलत है, गारंटी नहीं है, यदि गुरु जी की कृपा हो तो मैं पहुंच जाऊं, भगवान की इच्छा हो तो मैं पहुंच जाऊं, और विधानसभा चलत है। लेकिन आप सबके जो प्रेम और स्नेह है वो विधानसभा ले खींच करके यज्ञ पंडप मान लेकर के आपके बीच में आगमन हुए। आज सभी श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित, शक्ति स्वरूप माताएं बहनें, पथरिया से हमारे बीच में हमारे साथी निश्चल गुप्ता जी, हरिशंकर वर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, साथ ही हमारे जनपद के अध्यक्ष रिंकू सिंह ठाकुर जी, और आपके यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच, सभी जनप्रतिनिधि, मंच पर हमारे सभी विद्वज्जन और उपस्थित सभी सम्मानित जन। महाराज जी के कथा कहे के बाद फिर मैं बोले के कोई मतलब नहीं जाऊंगा। मैं बहुत चीज की कथा सुने जाता हूं। मैं आजकल पूरा टोली चलते गाजा बाजा के साथ में, और राम कथा में झूमर झूमर के नाचते, कथा चाहे जनता कर हुआ है, लेकिन पूरा सब झूमर झूमर के नाचते। लेकिन मैं अगर बात भी कि महाराज जी के जब स्वर निकलते तो तो मुझे लगता है कि हारमोनियम के जन आखिरी रीड है वो रीड जब पार हो जाए, एक हारमोनियम के जो लगते महाराज के जो मधुर स्वर, आनंद की प्राप्ति। वास्तविक में कथा की आनंद की प्राप्ति, और जो कथा है आनंद की प्राप्ति नहीं बल्कि परमानंद की प्राप्ति। और परमानंद
ये महाराज जी के कथा में सब देखे उसी में लहमला सब मिलते हैं। लगातार पूरा छत्तीसगढ़ में नवधा रामायण के आयोजन होते हैं, वर्षों से नवधा रामायण। मैं कई जगह के देखता हूँ 39 साल 40 साल 41 साल से लिखे रहते कार्ड आते थे। और राम कथा के आयोजन छत्तीसगढ़, पूरा दुनिया में राम कथा होते, श्रीमद् भागवत कथा होते, रामलीला के आयोजन होते, लेकिन नवधा रामायण यदि कहीं होते तो केवल छत्तीसगढ़ में होते, छत्तीसगढ़ के बाहर कहीं नवधा रामायण होते। उसका कारण क्या है कि भगवान श्री राम का ननिहाल यदि है तो छत्तीसगढ़ है। माता कौशल्या जो जननी है भगवान राम को जन्म देने वाले, वो छत्तीसगढ़ की बेटी है। तो यहां नवधा रामायण नहीं होगा तो कहां नवधा रामायण होगा। और आज यदि भाषा का पैर का पूजन किया जाता है, तो भाषा का पैर का पूजन कहीं किया जाता है तो राम के प्रतीक के स्वरूप में वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है कि भाषा का पैर के लिए पूजन किया जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम को जन्म देने वाले माता कौशल्या इस छत्तीसगढ़ की बेटी है। आज 500 साल के बाद ये अवसर हम उनके बीच में आए हैं। वर्षों लड़ाई लड़ी गई, मुगल शासन आई, यहां के मंदिर, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थल सबका विध्वंस करे के काम करे गए। हम उनके जन मिटाए के प्रयास करेंगे, हमारी संस्कृति का मिटाए के प्रयास करेंगे, अध्यात्म का मिटाए के प्रयास करेंगे। और ये जब मिटाए के प्रयास करे गए, वहां आप देखें कि सोमनाथ के मंदिर, जब देश की आजादी और आजादी के बाद में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, और पुनर्निर्माण का सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने उसका बीड़ा उठाया और सोमनाथ मंदिर को अनावरण करने के लिए इस देश के राष्ट्रपति ने आकर उसका अनावरण किया। तो धर्म और राजनीति को अलग नहीं कर सकते, जहां धर्म है वही राजनीति है, और यदि राजनीति को अलग कर देंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। आज दूसरा बीड़ा कि एक कलंक का टीका जो लगा हुआ था कि जो अयोध्या का श्री राम मंदिर, और उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। बाबर आक्रमणकारी थे, इस देश में आक्रमण करके आए, सत्ता में विराजमान हुए, और उसके जो महामात्र के द्वारा, मीर बाकी के द्वारा उस मंदिर को तोड़ करके उसमें एक ढांचा बनाया गया, और ढांचा बना करके बाबर को खुश करना चाहते थे। इस लड़ाई को 1400 से लेकर के अभी तक लड़ते लड़ते कई पीढ़ी खप गई, और खपने के बाद में कि जब भी हम लोग का चुनाव का एजेंडा आया तो 3-4 चीजों को हम लोगों ने रखा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, और रामलला हम आएंगे और मंदिर वही आधा आवाज आया, रामलला हम आएंगे और मंदिर वही। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए, बड़े बड़े निर्णय हुए, और बड़े बड़े निर्णय होने के बाद में एक निर्णय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 5 पंच परमेश्वर ने पूरा तफ्तीश किया, छानबीन किया, साक्ष्य लिया, और साक्ष्य लेने के बाद में आधा घंटा के अंदर में निर्णय दे दिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की जो बाधाएं थी वो सारी बाधाएं समाप्त हो गई। अब अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उसके लिए ट्रस्ट का निर्माण हो गया, और ट्रस्ट के निर्माण के बाद में 5 अगस्त को
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका शिला पूजन, वहां पर भूमि पूजन किया गया और मंदिर का कार्य शुरू हो गया। आप लोग भी उसमें दानदाता हैं। कितने लोग दिए भैया चंदा? थोड़ा बताओ, तो समर्पण दीजिए। कितने लोग हाथ उठाओ तो? कितना? 21 लाख। अरे एक बार आप लोग के लिए ताली बजा करके हम लोग स्वागत करते हैं। मंदिर को बनाने के लिए 4 लोग आ गए थे कि बोले कहां आप मांगने के लिए जाओगे? भगवान राम के लिए जैसा चाहोगे मंदिर हम बनवा देंगे, और इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं। किंतु देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा, हमारे ट्रस्ट की इच्छा, साधु संतों की इच्छा कि भगवान श्री राम कभी पूंजीपतियों के नहीं रहेंगे, और इसने 4 पूंजीपति बना करके कल ये बात करे कि हमने राम का मंदिर बना दिया। ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान राम अयोध्या जैसे राज्य, और माता की इच्छा हुई कि भरत को राज मिलना चाहिए। 2 मिनट राम ने विचार नहीं किया, अयोध्या जैसे राज को छोड़ करके 14 वर्ष के वनवास को सिरोधार्य कर लिया। ऐसे राम का मंदिर का निर्माण होना है। ऐसे तपस्वी त्यागी, और ऐसे तपस्वी त्यागी का यदि पूंजी के प्रति उनका लगाव होता तब इस बात को जरूर बोलते कि कैकेयी मां आप तो बोल रही हो, लेकिन मेरा पिता दशरथ ने नहीं कहा है। क्योंकि दशरथ के तो होश ही उड़ गए थे। जैसे ही कैकेयी ने कहा कि भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए, राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं, रानी आप चाहते हैं उसको बना देंगे। लेकिन जब दूसरे वरदान की बात आई कि 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को जाना पड़ेगा, उसी समय से सूझबूझ खो दिया राजा दशरथ ने। लेकिन राम ने यह नहीं कहा कि मेरे पिताजी का आदेश नहीं है। यदि माता जी ने कहा है पिता की ऐसी आज्ञा है तो 1 मिनट का समय नहीं लगा, और ऐसे प्रभु का मंदिर बनेगा तो केवल 4 लोग नहीं बनवाएंगे। क्योंकि हम लोग देखे हैं रामचरितमानस में, और जो वर्णन आया महाराज जी से कथा सुनते हैं कि महाराज जी यदि वहां पर भगवान राम यदि 14 वर्ष के जब लंका में गए और लंका में जाकर के चढ़ाई किए, तब अयोध्या से सेना नहीं बुलाई गई। चित्रांगनी सेना को नहीं कहा भरत को कि मैं जा करके लंका में आक्रमण कर रहा हूं तो तुम अयोध्या के सेना को लेकर के आ जाओ। उनको तो विश्वास वही बानर के प्रति था, वृक्षराज के प्रति था, जो जंगल में रहने वाले जो भील है उनके प्रति था। और इसलिए उन्होंने गले लगाने का काम किसी को किया तो गुहा निषाद राज जी को गला लगा करके समाज के समरसता में ला करके उनको जोड़ने का काम किया। हमको माता सौरी का प्रसंग याद है कि माता सौरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि बिटिया मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम तब तक कुटिया में रहना जब तक भगवान राम आकर के तुमको दर्शन ना दे। उस जमाने में भी बहुत लोग मजाक उड़ाए, लेकिन सौरी के मन में अटूट विश्वास कि यदि मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान राम यहां दर्शन करने के लिए आएंगे तो जरूर एक दिन आएंगे। यदि गुरु बनाना है तो गांव में कहावत है, गुरु बनावे जान के पानी पिए छान के। यदि गुरु बनाना है तो पहले समझ लो, और गुरु यदि बना लिए तो मर मिट जाओ, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास है उसको तोड़ने कभी मत दो। ये अटल विश्वास आपके मन में होना चाहिए। तो यदि माता सौरी को कृतार्थ करने त्रिलोकी नाथ यदि जा सकते हैं तो मंदिर बनाने वाला कौन होना चाहिए? तब यह ट्रस्ट ने फैसला किया यदि राजमहल से पैसा मंदिर में लगेगा तो गरीब के झोपड़े का भी खून और पसीने का कमाई का भी मंदिर में अंश उसका लगना चाहिए, तब सार्थकता राम के मंदिर का निर्माण कर। और इसलिए कोई चंदा मांगने की बात नहीं, समर्पण की बात। और समर्पण कौन सा? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा क्या है? मुट्ठी बांध के आए हैं, हाथ पसारे जाएंगे। हम ना कुछ लेकर के आए हैं ना कुछ लेकर के जाएंगे। लेकिन ये कहा गया है कि सारे योनियों में यदि श्रेष्ठ किसी को माना गया है तो मनुष्य को माना गया है। और मनुष्य यदि श्रेष्ठ प्राणी है
तो जो आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर, और बचेगा क्या? तो जो जीवन में आपने अच्छा कार्य किया है वही आपका बचेगा, वही आपका अमरत्व है, वही आपको याद किया जाएगा कि फलाना आदमी आया कि बहुत अच्छा काम किया। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु श्री राम आपका दिया हुआ है। ये जो दिखाई दे रहा है, आपने अरबों लोगों का भवन बनवाया है, जिस भवन में हम लोग रहते हैं, और आपका भवन बने तो कैसा होना चाहिए? तो पूरे दुनिया में यदि पहचान आए तो ये बता सके कि प्रभु श्री राम का भवन है, जो दुनिया में अकेला है, वन पीस है। ऐसा भवन बनना चाहिए, और केवल पूंजीपतियों का नहीं, उसमें माता सौड़ी के कुटिया से भी पैसा जाना चाहिए, तब उस मंदिर की सार्थकता है। आज न जाने कितने लोगों ने नवधा रामायण, श्री राम कथा, और लगातार आप लोगों ने जो प्रयास किया, भगवान ने आपकी बात सुन ली, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, पंच परमेश्वर ने निर्णय दे दिया। अब देरी नहीं है कि राम राज काहू नहीं व्यापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कैसे राज चाहिए? इस देश में अनेकों राजा महाराजा आए और राजा महाराजा आकर के राज किए हैं, लेकिन केवल एक ही याद है कि दैविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। उनके पास खाने के लिए अनाज होना चाहिए, उनके रहने के लिए मकान होना चाहिए, उनके इलाज की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, किसी प्रकार के उनको अन्याय ना हो, उनके को न्याय मिलने चाहिए। तो कैसी राज की स्थापना हो? तो जैसे राम राज की स्थापना है, और राम राज की स्थापना हम लोग बहुत जल्दी देखने वाले हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, हम लोग अयोध्या जाएंगे, जा करके मंदिर के सामने खड़े होंगे, और खड़े होकर के मन में बात कहेंगे कि प्रभु आपका ये जो भवन बना हुआ है ना, एक एक मेरा भी इसमें रखा हुआ है, मैंने भी एक एक लगवाया है। अरे हम गए ना गए, हमारे बच्चे जाएंगे, नाती जाएंगे, पोते जाएंगे, और जाकर के वो बोलेंगे कि भगवान आपका बहुत अच्छा मंदिर बना है। मैं अपने पुरखों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उनके लिए गर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो पैदा नहीं हुआ था, या मैं पैदा हुआ तो छोटा था, उस लायक नहीं था, लेकिन मेरे पुरखे आए थे और मेरे पुरखे ने आपका भवन बना तो एक ईंट उन्होंने लगवाया है। मैं अपने पुरखों का अभिनंदन करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। ये भाव हमारी निकलनी चाहिए, और वास्तविक में यही भाव है राम राज्य की स्थापना। हमारा राजधानी दिल्ली है, ये हमारे राजनीतिक राजधानी है, और हमारे सांस्कृतिक राजधानी जो है, आने वाले समय में विश्व के सांस्कृतिक धरोहर और राजधानी हमारे अयोध्या बनने वाली है, और इसके लिए समर्पण हम आप सबका है। आज के अवसर पर मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको मैंने रोक लिया, इसलिए धृष्टता करते हुए मैं अपनी बातों को ज्यादा न करते हुए, आप लोगों ने मुझे बुलाया, स्वागत सत्कार किया, सांसद जी को बुलाया, डॉक्टर रमन सिंह आने वाले थे। कल रात को फोन आया दिल्ली से, जब वो लौट रहे थे राजनांदगांव से कार्यक्रम से, तो मैं विधानसभा में था, उसी समय मेरे को फोन आया डॉक्टर साहब का, और उन्होंने कहा कि दिल्ली से फोन आया है, मेरे को भी निकलना पड़ेगा। मैं बोला आप निकल जाइए। दयालदास जी का रात को फोन आया, हरिशंकर का फोन आया, दोनों बैठे थे साथ में, फिर डॉक्टर साहब से बात करो। डॉक्टर साहब से बात किया तो बोले अब भी पहुंच रहा हूं भवन में। बोले अभी पहुंचा नहीं हूं मैं दिल्ली में, ध्यान दिया। आज बात किया, कुल मिलाकर के उनकी व्यस्तता इतनी है, मुझे लगता है अभी 2-3 दिन वो दिल्ली से नहीं आ पाएंगे, शायद उनको हिमाचल प्रदेश में भी जाना पड़ेगा, 1-2 जगह और जाना है, देहरादून वगैरह। तो आने वाले थे, उनका भी हम सब लोग सुनते हैं। यज्ञ के जो आवाहन किए हैं, एक बार नहीं अनेकों बार कराने की क्षमता इनको प्रदान करे, यही कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की। स्वामी जी जैसे नाम यशस्वी बहुत ही लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष
बड़े भी सम्मानित धर्मलाल कौशिक जी, अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बाद विधानसभा सत्र छोड़े के बाद आज हमारे बीच में उपस्थित हुई से मैं अपन ओर से पूरा विधानसभा नवागढ़ से बड़े भेद में आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के बहुत ही यशस्वी और बहुत ही लोकप्रिय और सबसे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला सांसद और प्रदेश के मुखिया है भूपेश बघेल, पहले पटकनी देने वाला सांसद हमारे बीच में उपस्थित है और बहुत कीमती समय निकाल के हमारे में उपस्थित हुई। मैं भैया जी बहुत बहुत आभार करता हूँ और हमेशा हमारे क्षेत्र के ऊपर हमारे ऊपर हमेशा आपके आशीर्वाद बने रहे, ये बात की मैं भैया के से निवेदन करता हूँ। बहुत से हमारे बेनतरा से पूरा विधानसभा से साझा से जितने भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है, मैं सबके आभार व्यक्त करता हूँ जिन हमारे यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर आप शोभा बढ़ाए। मैं बहुत बहुत आप सबके आभारी और जितने भी उपस्थित है आप सबके आभार व्यक्त करते हुए मैं अपन वाणी विराम करता हूँ। आप सबके प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरुदेव जी के, श्रद्धेय बड़े भैया कौशिक जी के, हमारे सांसद जी के प्रणाम करते हुए मैं अपन वाणी विराम करता हूँ। जय जय श्री राम। साथ ही साथ जिला पंचायत के सदस्य भाई अज्जू बघेल की तरफ से गांव के लिए सौगात कि जिला पंचायत फंड से 5 लाख रुपए दे के वो घोषणा करे हैं। शिखर विशेष करे जाते सम्मानीय हमारे